This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि इति लोके दिनांक 1 मार्च 2022 शरक व्यवस्थाध्याय 6 शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे ते नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। त्रयस्तु पुरुषाः भवन्ति आतुराः ते तो अनातुराः तंत्रांतरणीयां विषयाम्। तो तीन प्रकार के पुरुष वास्तव में आतुर होते हैं जो अन्य तंत्रोकारों के मत से अनातुर इस प्रकार के हैं। तो यथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलः च इति। जैसे वातल पित्तल श्लेष्मल। तो चरकाचार्य शुरू से ही ये मानने वाले हैं कि प्रकृति यानी कि आरोग्य है और अगर किसी दोष का आधिक्य है तो वो प्रकृति नहीं रहती, वो विकृति बन जाती है और इसलिए उनको सदातुर कहा गया है। और वातल पित्तल श्लेष्मल इनके बारे में बताया है इस प्रकार से। तेषामिदं विशेष विज्ञानं वातलस्य वातनिमित्ताः पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ताः व्याधः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति। तो वातल जो है उसको वात के कारण होने वाले, पित्तल जो है उसको पित्त के कारण होने वाले और श्लेष्मल जो है उसको श्लेष्म के कारण कफ के कारण होने वाले व्याधि प्रायः और बलवान इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें दोनों मुद्दे हैं कि प्रायः उनको जो व्याधि होंगे वो उस दोष के अनुसार होंगे और दूसरी चीज ये बलवान भी होंगे। अतुल्य दुष्ट देश तो प्रकृति पाद संपत्ति, ये जो अतुल्य प्रकृति ये बात बताई गई है सुख साध्य लक्षण में। तो उसके विपरीत अगर तुल्य प्रकृति इस प्रकार की है तो ये कष्ट साध्य असाध्य इस प्रकार के हो जाता है। अपवाद रूप ये जो प्रमेह कफज मेह बताए गए हैं, विषम क्रियत्वा विषम क्रियत्वा महाक्रियत्वा क्षयथाक्रमन्ते साध्या कपोतादश कपोतदश प्रमेय साध्य है क्योंकि समक्रिया है, दोष और दुष्ट दोनों की क्रिया एक जैसी है। तो ये अपवाद है इस प्रकार से। जनरली प्रकृति अगर माता प्राधान्य वाली हो
जिसको चरकाचार्य वातल कहता है, वात प्रकृति ऐसा नहीं कहता है, तो उसको वात विकार होने की और वो बलवान होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की होती है। तत्र वातलस्य वातप्रकोपणानि आसेवमानस्य क्षेत्रं वातः प्रकोपमापद्यते न तथा इतरे धातौ इतरो दोष। तो वातल है और उसको ने वात प्रकोप इस प्रकार के कारणों का सेवन किया तो क्षिप्रम वातः प्रकोपमापद्यते, तत्काल वात का प्रकोप हो जाता है। न तथा इतरो दोष, उस प्रकार से अन्य दोषों का प्रकोप नहीं होता जितने जल्दी से वात का प्रकोप होता है। ततस्य प्रकोपम आपन्नो यथोक्तैर्विकारैः शरीरम् उपसपति बलवर्ण सुखायुषाम उपघाताय। और इस प्रकार से वो प्रकोपित हो गया जो वात है, वो जो उसके बारे में विकार कहे गए हैं, रोग कहे गए हैं, उन विकारों से शरीरम उपसपति, शरीर को पीड़ा देता है, बलवर्ण सुखायुषाम उपघाताय, बल वर्ण सुख और आयुष इनके नाश के लिए। तो ये सभी नई प्राकृतिक स्थिति पर या स्वास्थ्य पर निर्भर है, और स्वास्थ्य अगर चला गया बल तो बल वर्ण सुख आयुष इन सभी का नाश इस प्रकार का हो जाता है। तस्य अवचयनम स्नेह स्वेदो विधियुक्तो, तो उसको कैसे जीतना है, तो विधियुक्त इस प्रकार के स्नेहन स्वेदन करने हैं। मृदूनि च संशोधनानि स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवण युक्तानि, तो स्नेह उष्ण और मधुर अम्ल लवण युक्त इस प्रकार की मृदु संशोधन, तो वात का प्रकोप है तो तीक्ष्ण या बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार का संशोधन नहीं करना है। तद्वद अभ्यवहार है, उसी प्रकार के स्निग्ध उष्ण मधुर अम्ल लवण इस प्रकार का अभ्यवहार होना है, इस प्रकार का खाना खाना चाहिए। अभ्यंग उपनाह उद्वेष्टन उन्मर्दन परिषेक अवगाहन संवाहन अवपीडन वित्रासन विस्मापन विस्मारणादि। तो अभ्यंग उपनाह उद्वेष्टन, तो उद्वेष्टन पिंडिकोद्वेष्टन तो काफी कॉमन इस प्रकार का लक्षण है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलरली दाब देके मैनिपुलेशंस करना है, ये उद्वेष्टन नाम से कहा जाएगा। चिकित्सा भी आई है। उन्मर्दन, तो मर्दन करना, और उन्मर्दन का मतलब ऊपर की दिशा से भी ये हो सकता है या प्रयत्न पूर्वक बलपूर्वक मर्दन करना। परिषेक अवगाहन संवाहन, तो संवाहन भी एक चिकित्सा इस प्रकार की है। डॉक्टर लाड़ के एक अमेरिकन स्टूडेंट है, उनकी आयुर्वेदा एंड लाइफ टाइम इम्प्रेशंस ऐसी एक किताब है अंग्रेजी में। तो उन्होंने टच थेरेपी के बारे में बताया है। ये उपघात भी बलवर्ण इसी क्रम से होगा क्या? हाँ, सवाल अच्छा है लेकिन बताना मुश्किल है। इसी क्रम से आते हैं बलवर्ण सुखायुष, ये इसी क्रम से आते रहते हैं, तो शायद ये बात होगी कि इसी क्रम से उपघात होता होगा। इसमें वर्ण का भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। बल तो होता है अभ्यंग आणि संवाहन मधील फरक। अभ्यंग में तो तेल लगाना है और संवाहन में केवल हाथ से बहुत हल्के हाथ से दबाना है, या फिर एक किसी दिशा में थोड़ा थोड़ा हाथ घुमाते रहना है। ये कपड़ों के ऊपर से भी कर सकते हैं संवाहन। अभ्यंग के लिए तो कपड़े निकाल कर ही अभ्यंग करना पड़ेगा। तो बच्चों को जब हम सुलाते हैं तो हल्के हाथ से संवाहन करते रहते हैं। उस समय हर समय अभ्यंग होता है ऐसा नहीं है। तो ये
थोपटना, ये जो है वो एक संवाहन इस प्रकार का ही है। और पुराने जमाने में राजा के सेवकों में संवाहक भी होते थे, जैसे स्तुति पाठक भाट इस प्रकार। हाँ आहे ना, राम भोसले का जो मसाज था वो भी संवाहन इस कैटेगरी का इस प्रकार का था। आप रेल भी लगाते थे। अवगाहन संवाहन दोनों आया है। क्या फर्क है? अवगाहन और संवाहन में काफी फर्क है। अवगाहन में टब्बक है तो टब में गर्म पानी, स्नेह वगैरह ऐसे लेके उसमें जो जिस अवयव को अवगाह करना चाहते हैं या पूरे बदन को अवगाह करना चाहते हैं तो उसमें रखते हैं और फिर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो अवगाहन अलग ही है और ये होना चाहिए, हमारे पास अवगाहन की सुविधा इस प्रकार की होनी चाहिए। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि जितने प्रकार से हम वास्तव में चिकित्सा दे सकते हैं उन प्रकारों को हम देखते भी नहीं है कि क्या क्या यहाँ पे कारीगर हो सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ पेट में देना, स्नेह स्वेदन इस प्रकार का करना, परहेज के बारे में बताना और अभ्यंग बताना, इतना ही करते हैं। ये उद्वेष्टन, उन्मर्दन, अवगाहन, संवाहन, अपीड़न और आगे चलकर वित्रासन, तो इरिटेट करना, ये भी एक प्रकार की चिकित्सा है। वित्रासन जैसे मूत्राशमरी में कही गई है। विस्मापन की चकित करना इस प्रकार से, और विस्मारण की भुलाने की कोशिश इस प्रकार से करना, तो इन सभी का परिणाम होता है। एक खास करके पुराने जमाने में ये बुखार बार बार इस प्रकार का आता था। और विशिष्ट समय पर बुखार आता था। दोपहर 3 बजे बुखार आता है, 4 बजे बुखार आता है। तो इसमें विस्मारण चिकित्सा बताई गई है कि वो घड़ी उसको सामने ही नहीं रहे, तो फिर उसको याद नहीं आएगा कि 3 बज गए हैं, अब मुझे बुखार आने वाला है, 3 बज गए, बुखार आने वाला है। ये उससे दिमाग से निकल जाएगा और फिर बुखार आएगा ही नहीं इस प्रकार से। तो विस्मारण ये भी एक इसमें इस प्रकार की चिकित्सा है जिसका भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। अवगाह करण्यासाठी क्वाथ आणि तेल कधी वापरावे याचा काही अवस्था आहेत का स्पेसिफिक? वैसे ऐसा है कि सामावस्था है, निरामावस्था है, ये थोड़ा देखना चाहिए। जब स्नेह अवगाह करने का है तो निरामावस्था होना जरूरी है, और उसमें भी ये बात अर्धा दे देता, हाँ नहीं तो दूसरा दे। उपास है कोणता बा? महाशिवरात्री नहीं तो अगर तेल का अवगाह करना है, तेल द्रोणी होनी है, तो निश्चित रूप से निरामावस्था हो या सामावस्था अगर हो और फिर भी तेल का अवगाह करना है तो तेल उष्णवी या औषधों से सिद्ध हो, ये तो कम से कम होना है। फिर भी इसके टालने की ही कोशिश अच्छी रहेगी। काढ़े का अवगाह कर सकते हैं, काढ़े में थोड़ा तेल डाल के अवगाह कर सकते हैं, ये दोनों पॉसिबल है। और जब पूरे बदन में वात प्रकोप है, खास करके ग्रह है, तो तेल अवगाह प्रशस्त है।
मेरे पास 2-3 इस प्रकार के मरीज हैं कि जिनमें ब्लैक मैजिक किया गया है करनी, और कटिग्रह, जानुग्रह या गुल्फ ग्रह ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि सीधे खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते, और उनको दोनों को ये तेल का अवगाह काफी दिनों तक मैंने दिया है। रिलीफ होता है, ये बात सही है, लेकिन करीबन 20 लीटर तेल लगता है, सिद्ध तेल, तो कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरे मन में था कि एक फाइबर ग्लास का मोल्ड बना ले अपने शरीर की आकृति का, जिसने 4-5 इंच ऊपर बॉडी के ऊपर 4-5 इंच जितनी जगह रहे, फिर उसमें उसको लिटा के अवगाह करेंगे तो क्वांटिटी कम लगेगी। तेल निकालने के लिए कुछ अलग व्यवस्था इस प्रकार के हो, उसको फिर गर्म करके फिर डालना है इस प्रकार से। शुष्कान्येभ्यः काष्ठानि स्नेहस्वेदोपवादने शक्यं नामयितुम्, ये ग्रंथों का निर्देश है कि शुष्क काष्ठ भी स्नेहन स्वेदन से जब हम उनको वक्रता ला सकते हैं, तब किम पुनर्जीवितो नरान, तो फिर जीवित नर के लिए क्या, आदमी के लिए ये क्या इम्पॉसिबल है। फिर अभी ऐसा है कि स्टीरॉइड्स का अगर प्रयोग किया गया हो तो ये काफी डिफिकल्ट मामला हो जाता है। बगैर स्टीरॉइड्स के आमवात के मरीजों में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसमें पहले पाचन लंघन होना बहुत जरूरी है। लंघन पाचन से जब शूल कम हो जाएगा, सूजन निकल जाएगी, तो फिर ये करना बेहतर इस प्रकार का है। और कर्मणाम वमनादीनाम पुनरप्यंतरे स्नेह स्वेदो प्रयुंजित स्नेह मनते बलाय, ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि वमनादि कर्म के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन और स्नेह मनते बलाय सब पूरे पंचकर्म पूरे हो जाएंगे तो स्नेहपान फिर से करवाना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हमें कहाँ पे क्या प्रयोग करना है, कैसे करना है, इसके बारे सम्यक स्निग्ध होईपर्यंत हो म्हणजे ब्रोहण पण चालेल। इसमें वात प्रकोप हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जरूर है। मूत्रकुच्छ, मूत्राशमरी, स्ट्रिक्चर, युरेथ्रा, प्रोस्टेट एक्सेट्रा मूत्र संबंधित विकारांसाठी अवगाह नक्की सांगावे। काही उपलब्ध नसले तरी सध्या पाण्याचे सांगावे, चांगला व शीघ्र लाभ होतो। ये तो मैंने भी किया है। और कपड़े भिगोने के लिए जो प्लास्टिक के टब का प्रयोग होता है उसमें अवगाह कर सकते हैं, उसमें बैठकर, ये खासकर इन चीजों में अवगाह कर सकते हैं। और खास करके ये बच्चे जो होते हैं छोटे, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, स्पास्टिक बेबीज, उनके लिए अवगाह एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है। वैसे सेरिब्रल पाल्सी काफी डिफिकल्ट विकार है, और फोर्सेप्स डिलीवरी अगर हो गई हो तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें फिजिकल डिबिलिटी तो आती ही है, मेंटल डिबिलिटी भी कुछ बालकों में दिखती है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार का हो जाता है।
लेकिन अवगाह एक अच्छी चिकित्सा है और वो हमें प्रैक्टिस में फिर से लानी है। और बाकी जो संवाहन, अवपीडन, वित्रासन, विस्मापन ये भी चिकित्सा ये है। तो मैं बात कर रहा था कि वो लाड सर के शिष्य टच थेरेपी, उनका ये कहना था कि मानसिक कारण अगर जबरदस्त है तो उसका एक इम्प्रेशन शरीर पर बन जाता है। और जब तक ये रिवील नहीं होता मानसिक कारण इस प्रकार का है और व्यक्त नहीं हो जाता वो, तब तक उसको भुगतना पड़ता है, ऐसा है। तो एक मेरे पास एक मरीज थी, वो काफी पुरानी बात है, कि पीठ में दर्द था बहुत। फिर एमआरआई हुआ और उसमें पता चला कि कुछ स्केलेटल में प्रॉब्लम है इस प्रकार से, तो उनको ऑपरेशन की सुझाव दे दी गई और ऑपरेशन टालने के लिए मेरे पास आए। तो मैंने सवाल पूछा कि ये कब बढ़ता है दर्द? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं सोचती हूँ। तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सोचती हो, ये मैंने पूछा। तो उसने पूरी हकीकत बताई। वो खोजा कास्ट की थी, 5वीं पत्नी थी उस पति की। और फिर 13 बरस में शादी हो गई, या 12 बरस में शादी हुई। 13 बरस में पहला बच्चा हुआ, 14 बरस में दूसरा बच्चा हुआ और 17वें बरस में ट्यूबेक्टमी करके तलाक दे दिया। तो वो मायके चली आई। बच्चे वहीं पे छोड़ दिए। और फिर एक 10 बरस के बाद वो बम्बई में कहाँ गई थी और उसके लड़के उसने देखे। तो फिर ये भावना प्रबल हुई कि एक तो बच्चा मेरे साथ होना चाहिए था, और इस विचार से पृष्ठशुल शुरू हो गए। तो कारण तो पूरा साइकोलॉजिकल इस प्रकार का था। तो मैंने कहा कि आपके विचार बंद हो जाने चाहिए, तभी आप ठीक होगा हो पाओगे। तो वो बोले कि मैं विचार कर कर के थक चुकी हूँ, मुझे अभी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तुम ही कुछ सुझाव दो। तो मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और 3 पर्याय उनके सामने रखे। पहला पर्याय था कि मुकदमा चलाए पति के ऊपर और न्यायालय से एक बच्चे की प्राप्ति करे। दूसरा उपाय था कि ट्यूबेक्टमी का जो ऑपरेशन है वो रिवर्ट करने की कोशिश करे, फिर से नई शादी करे। और तीसरा उपाय था कि ये सब भूल जाए, जब जैसे 10 बरस में भूल गई थी उसी प्रकार उसको भूल के ही रखना है, आके लेकर जाना नहीं है। उसने मुझे कहा मुझे 15 दिन की मोहलत चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम ले लो। तब तक हमने स्नेहन स्वेदन, ताप्य दिब्रुवाच्य वगैरह इस प्रकार दवाइयाँ शुरू की थी, उससे थोड़ा रिलीफ भी आ गया था। और फिर 15 दिन के बाद उसने कहा कि मैंने तीसरा ऑप्शन चुन लिया है, वास्तव में ये सही निर्णय इस प्रकार का था, क्योंकि वैसे भी ये बहुत गरीब थी, वो बहुत अमीर था। तो न्यायालय में न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी बरस चलेगा, टॉर्चर मेंटल कितना होगा, ये काफी अलग अलग बातें थी। ट्यूबेक्टमी रिवर्सल सक्सेस रेट बहुत लो है, तो मालूम नहीं उससे फायदा होगा नहीं होगा। और दूसरी शादी होगी तो वो भी शोहर किस प्रकार का होगा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो 10 बरस वो तो भूल चुकी थी, तो वही सिलसिला ठीक है, उसी को आगे बढ़ाना ये उचित था। फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक हो गई। और अभी संधिवात के लिए आती है इतने बरसों के बाद, तो फिर से संधिवात के लिए मेरे पास आ गई है। अभी उसकी भी उम्र करीबन 60-65 इस प्रकार की होगी। किडनी रोगियों को गर्म पानी में अवगाह लाभकारी हो सकता है क्या? आचार्य मनीष और विश्वरूपा चौधरी ने मिलकर इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल HIIMS हॉस्पिटल
शुरू किए, वहां पर गर्म पानी से के अवगाहन से डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे अनुभव शेयर कर रहे हैं। साथ में और भी चिकित्सा देते हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि। तो अच्छा हुआ ये तुमने सामने लाया। मैंने देखा नहीं है, लेकिन भ्राजकाग्नि एक अलग अग्नि है। हम बात करते हैं जाठराग्नि की और उदकव स्रोतस की, और ये जाहिर है कि अग्नि अच्छा नहीं रहता इन मरीजों में, और उदकव स्रोतस का काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। तो भ्राजकाग्नि का इस प्रकार से प्रयोग करने से वो अगर अच्छा है तो पानी का पचन होना शुरू हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा लगता है। और जो आपूर्ति होनी है, मैं तो केवल आधा लीटर पानी पर रखता हूँ। 2 लीटर का पानी उबाल कर आधा लीटर रखना और उतना ही पीना, ऐसा बताता हूँ। तो अवगाह से इसमें अगर फायदा होता है तो जरूर इसके बारे में सोचेंगे। आसान है करने के लिए। अर्थात दवाइयां तो हम भी देते हैं, वो एक अलग इस प्रकार की बात होगी। तो मैं फिर से वो संवहन की तरफ मुड़ता हूँ। तो उसका एक कहना था कि लाइफ टाइम इम्प्रेशन इस प्रकार की बन जाती है जो शारीरिक स्तर पर होती है। उसने कई उदाहरण उसके दिए दिए थे उसके बारे में। और टच थेरेपी में जैसे हम शवासन में लोगों को सूचनाएं देते रहते हैं, ये शिथिल करो, वो शिथिल करो, कुछ सोचो मत, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, उसी प्रकार से शैथिल्य निर्माण करना है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, ये एक योग में बताया गया है। तो अगर पूरा रिलैक्सेशन इस प्रकार से हो जाता है तो जो बातें मन में छिपी हुई है वो सरफेस पे आ जाती है, और वो व्यक्त होने से भी काफी रिलीफ मिल जाता है। कि ये कभी रिवील नहीं हुआ था, पता नहीं था कि इस प्रकार का बोझ उठा के चले आ रहे हैं, और वो जब व्यक्त हो जाता है तो सुधार आने लगता है। हा व्हिडिओ सध्या खूप फिरतोय, अनेक रुग्णांचे अनुभव कथन पण आहे। मानेपर्यंत सर्वांग अवगाह करतात 2-2 तास पर्यंत। शेयर करो वीडियो। तो ठीक है। किसी ना किसी तरीके से हमें रोग से मुक्ति तो चाहिए, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इस प्रकार के अवगाह से अगर किडनी फेलियर में अच्छा फायदा होता है तो जरूर उसको लाने की कोशिश करेंगे, व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे। तो उस छात्र का कहना था, लाडसर के छात्र का, कि जब भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का होता है तो इसका भलीभांति टच थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग, रेकी से भी ये कर सकते हैं, इसमें तो टच करने का भी संबंध नहीं है, दूर से भी हो सकता है। और जब तक वो मनशल्य जो है, अंदर छिपा हुआ जो शल्य है, वो निकल नहीं आता, तब तक शारीर भाव में परिवर्तन इस प्रकार का नहीं आता। और ऐसा करने से वो मनशल शल्य जो है वो बाहर निकल आता है, और फिर एक बार शल्य निकल गया तो सुधार होने लगता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सभी को व्यवहार में लाने के लिए कोशिश इस प्रकार की करनी चाहिए। तो तकलीफ देना, वित्रासना, ये भी एक ट्रीटमेंट यहाँ पे है, शॉक ट्रीटमेंट
की जाती है इन सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में। फायदा कितने लोगों को होता है, क्या होता है, एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ भय निर्माण करना ये भी एक इस प्रकार की चिकित्सा हो सकती है, और प्राण भय सबसे बड़ा भय होता है। तो प्राण भय अगर दिखाएंगे तो वो रोगी संभल जाता है और फिर जो गलत दिशा में विचार कर रहा है वो छोड़कर सीधे रास्ते पर आ जाता है। ये भी बात बताई गई। और इसमें मन की ताकत अद्भुत है। ये एक अलग किस्सा इस प्रकार का रहेगा। एक सच्ची घटना करके बताते हैं कि किसी कैद को फांसी की सजा हो गई थी, कैदी को, और उसके ऊपर एक प्रयोग करने वाले थे। तो उसको कहा कि हम फांसी नहीं देंगे रेगुलर, लेकिन एक जहरीला सर्प तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे तो उसके दंश के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसी तरीके से आपको मरना है। तो उसको एक वीडियो दिखाया गया कि जहरीला सर्प ने एक अश्व को दंश किया और फिर वो तड़पता हुआ 2-3 मिनट में उसकी मौत हो गई अश्व की। तो ये कहा ये तो बहुत तगड़ा था, बलवान था, इसलिए उसको 2-3 मिनट लगे, तुम्हें उतना भी समय नहीं लगेगा। और फिर आंखों पे पट्टी डाल के उसको रबर के सांप का दंश करवाया, स्पर्श करवाया। जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे उसकी मौत हो गई। यहाँ तो मालूम था कि ये होने वाला है इस प्रकार। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें सर्प का जहर मिला। ये बड़ी अचंभे की बात है, और ये सत्य घटना कही जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मन ही भाव पदार्थों को निर्माण कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद भाव पदार्थों को निर्माण कर सकता है, और जैसा निगेटिव कर सकता है वैसा पॉजिटिव भी कर सकता है। इसीलिए मन एक उत्तम शत्रु भी है, उत्तम मित्र भी है, दोनों तरीके से। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रूपरात्मना। हम खुद ही अपने शत्रु है, हम खुद ही अपने मित्र बंधु है, इस प्रकार से। तो केवल सोचने का तरीका बदलने से ये सभी बातें हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट भाव से वास्तविक भाव निर्माण होता है। परसों हमने एक जादू का प्रयोग देखा, उसमें 2 व्यक्तियों को सामने बुलाया गया और फिर कहा कि तुम कौन सा सुगंध चुनना चाहते हो, सूंघना चाहते हो। उसने कुछ बता दिया, केवड़ा है या गुलाब है या चंदन है। तो बोले ठीक है, इस व्यक्ति के हाथ पर मस लो, ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये सुगंध आनी चाहिए, गुलाब चाहिए। और 4-5 सेकंड करने के बाद तुरंत सुगंध आने लगी। दोनों को सभी को महसूस हुई कि गुलाब की सुगंध आ रही है, इस प्रकार से। अब ये हिप्नोटिज्म है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी सुगंध साक्षात आ रहा है, ये कैसी बात होती है। और काफी 3-4 मिनट तक वो सुगंध रहा, इस प्रकार से। तो मन एक अद्भुत शक्ति है, मन की। उसको हम पॉजिटिविटी की तरफ अगर उसका रुख कर दे तो निगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे, ये एक बात, और पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे, ये दूसरी बात, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर मन में घुसा हुआ शल्य है वो अगर निकल आता है तो फिर दुख निकल जाता है और सुख की अनुभूति होने लगती है।
तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हम कर सकते हैं, या भी विस्मापना, ये जो चकित कर देना इस प्रकार से, ये अरे कैसे सुगंध आ रहा है, इस प्रकार से चकित होना, ये विस्मापन चिकित्सा इस प्रकार की है। विस्मरण, जैसे मैंने अभी कहा कि घड़ी वहां से निकाल देंगे। मैंने भी एक मरीज में ऐसा किया था, उसको मैलिग्नेंट मेलानोमा था और 300 से ऊपर लीजन से पूरे बदन में, और एक लीजन बढ़कर नारियल जितना बड़ा हो गया था, उसमें ऊजिंग काफी था, पेन बहुत था। तो हर 4 घंटे के बाद फोर्टाजेसिक लेनी पड़ती थी। और वो घड़ी को देखता ही रहता था कि अब 4 घंटे होने वाले, अब ये दर्द ज्यादा हो जाएगा, तो अभी मुझे गोली लेनी है। दिन में 6 गोलियां चलती थी। जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो उस पर्टिकुलर लीजन के लिए तो मैंने जलोकावचरण किया, धूपन किया, जिससे काफी रिलीफ हो गया। फिर भी वो घड़ी देखता था और 4 घंटे हो गए, मुझे अभी दवा लेनी है, इस प्रकार से सोचता था। तो मैंने घड़ी हटा दी और मैंने कहा कि घड़ी मत रखो, और जब तुम्हें दर्द महसूस होगा तभी गोली लेना, महसूस नहीं होता है तो नहीं लेना। तो ये काम कर गया। 6 गोली से वो 1 गोली पर उतर आया। पूरे दिन भर की गोलियां चली गई, सिर्फ रात में 1 गोली लेता था सोते वक्त। तो मन का संबंध है इसमें ज्यादा। ऑफ कोर्स इसमें बाकी जो दवा भीतर दी थी उससे भी पेन रिलीफ हुआ था, लेकिन मन मान नहीं रहा था, तो ये विस्मारण इस प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि इन सभी तरीके से बात को हम जी सकते हैं जो हम व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। इस प्रकार से, और उसको लाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग हो सकता है, तो हमारी ये सतर्कता बढ़ेगी, रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, जिसका हमें और मरीजों को दोनों को फायदा इस प्रकार का होगा। तो अवगाह भी इसके बारे में सोचे, संवहन के बारे में इस प्रकार से सोचे, विदेशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे करना है। तो मेरा कहना है कि अभ्यंग जैसा तात्काल फलदायी कुछ भी नहीं है। तो तुरंत रिलीफ हो जाता है, जो दर्द है वो कम हो जाता है, नींद आने लगती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और बॉडी रिलैक्स होती है। अगर वो काउंसलर भी अच्छा हो, उसके साथ बोल रहा हो, शवासन के जैसे टेक्निक का प्रयोग कर रहा हो, तो तुरंत राहत इसमें मिलती है। मेरा एक जर्मन छात्र था, डेव करके, वो बहुत अच्छा मसाजिस्ट था। एक्चुअली मसाज बिल्कुल नहीं करता था। पहले रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रयोग करता था कि रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पे ढीलापन करो, यहाँ पे ढीलापन करो, ये छोड़ दो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल थोड़ा तेल लगाता था। मेरा अनुभव रहा कि जब जब मैंने उससे मसाज लिया, तो मैं गहरी नींद में चला गया। फिर जैसे नींद लग जाती वैसे तो निकल जाता वहां से, और जब आंखें खुलती है तभी वापस आता था। और इसमें पौना घंटा 1 घंटा ऐसे ही चला जाता। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जिसमें इस प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा इस प्रकार का है, उनके लिए स्नेह्यासी व्यष्टि चिंतकाः, स्नेह्य है चिंतक जो है वो स्नेह्य है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रिलैक्सेशन नहीं होता है तो कुछ काम नहीं होगा, बाकी हमें जो अपेक्षित रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे।
और रिलैक्सेशन टेक्निक में अपने आप को रिलैक्स होने देना, ये एक बात हो सकती है। हम खुद शवासन करेंगे, लेकिन वो अगर नहीं हो रहा तो ये संवाहन वगैरह से रिलैक्सेशन हो सकता है। और मैंने काफी बार ये अवपीड़न या संवाहन से अच्छा रिजल्ट मिलता है, देखा है। फिर उसको एक ट्रीटमेंट के रूप में प्रचलन में लाने के लिए काफी प्रयास इस प्रकार से करने पड़ेंगे। और इसमें अगर योग जुड़ जाए तो जल्दी फायदा इस प्रकार का होगा। सुरासव विधान, सुरा और आसव इनका विधान, तो उनका प्रैक्टिकली प्रयोग करना। तो स्वप्नो मध्यम पर्याह कथा, ये जो बात अश्रुवेग विधारण इस प्रकार के वेगावरोध में बताए गए हैं, तो स्वप्न मध्य और प्रिय कथा, ये उसकी चिकित्सा है जब मानसिक कारणों से इस प्रकार से डिस्टर्बेंसेस है। तो ये मध्य इस प्रकार से काम करता है। सारस्वतारिष्ट का प्रयोग काफी लोगों में हो सकता है। स्नेहाश्च अनेक योनियः, विविध योनि के स्नेह इस प्रकार से प्रयोग में लाने हैं। अब ये जो सर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मतम, सर्पिर्मज्जा वसा और तैले स्नेह में प्रवर इस प्रकार के कहे गए हैं। उसमें तेल और घी, इन्हीं का प्रयोग ज्यादातर होता रहता है। और उसमें भी घृत की प्रशस्ति ज्यादा है। तत्रापि चोत्तमम सर्पिः संस्कारस्य अनुवर्तनात्, पित्तघ्ना से यथा पूर्वम वितरघ्ना यथोत्तरम। तो घृत वात पित्त वात शामक और तैल वात कफ शामक इस प्रकार का है। दोनों का प्रयोग करेंगे तो त्रिदोष शामक इस प्रकार का हो जाता है। और अनेक योनि, ये जो बात बताई गई है, अभी नट्स के बारे में काफी प्रचलन समाज में है। अखरोट है, बादाम है, जर्दालू है। ऑस्ट्रेलिया में मैक्डेमिया करके नट्स मिलते हैं इस प्रकार से। मूंगफली है, तिल है। तिल नट्स में नहीं आते, फिर भी एक स्नेह योनि इस प्रकार से है। तो और नॉनवेज में मांसाहार है या मांसरस इस प्रकार का है। तो ये सभी स्नेह वाले, स्नेह युक्त इस प्रकार के है। मज्जा स्नेह का मैं ल्यूकेमिया में प्रयोग करता रहता हूँ। नड़ी सूप या बोन वाले सूप लोगों को लेने के लिए कहता हूँ। तो अनेक योनियां, अनेक योनि से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के स्नेह ये लेने हैं। तो इसके बारे में भी काफी बहस होनी जरूरी है। हम खुद नट का ज्यादा सुझाव नहीं देते हैं, बाकी अन्य लोग देते हैं, लेते रहते हैं। व्हाट्सएप में काफी मैसेजेस घूमते रहते हैं। लेकिन सभी का अध्ययन करके अगर वातामाभिषुका क्षोड़ वगैरह जो छठे अध्याय में वाग्भट में आए हैं, तो उसमें सभी के गुणधर्म एक जैसे इसी प्रकार के ही बताया है। वातामादि उष्णवीर्यंतु, वातामादि जो है वो उष्णवीर्य इस प्रकार के है। लेकिन जो स्नेह द्रव्य है, स्नेह योनि है, उनका इस प्रकार से प्रयोग करना ये काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। युक्त्यावचारे स्नेहम भक्षाद्यन्नेन बस्तिभिः नस्याभ्यंजन गंडूषु मूर्ध कर्णाक्ष तर्पणैः। ये जो बात स्नेह अवचारण किस प्रकार से करना है इसके बारे में कही गई है, वो भी काफी सारे तरीके हैं स्नेहन करवाने के। उन सभी का हम जिक्र नहीं करते, उन सभी के बारे में सोचते भी नहीं है। तो जहां जैसे पॉसिबल हो वो अगर
करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा और फिर उससे काफी रिजल्ट अच्छे आएंगे। सिर्फ हमें सामावस्था निरामावस्था वगैरह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्नेहाद्यर बुद्धिमाप्नोति सूर्यमयो दये निशि, सामवायु है तो स्नेहन से वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक बात हो सकती है कि सामावस्था है इसलिए वायु उल्टा बढ़ गया, या वायु ही इतना बलवान है और उसकी मात्रा में ये बहुत कम है, स्नेह कम है, तो फिर वो बात हुई, स्नेह को जी लेता है और लक्षण बढ़ जाता है फिर से। तो उसने स्नेह की मात्रा बढ़ाना, उसको आगे चलते रहना ये आवश्यक होगा और फिर सुधार आएगा। अभी हाल ही में मरीज थी एक, तो वमन करवाना था और स्नेहपान शुरू करने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये पहली बार मैंने देखा कि बिल्कुल मोशन हुई ही नहीं। तो फिर दूसरे दिन बढ़ा के स्नेहपान दे दिया, उस दिन भी पूरे दिन भी मोशन नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि अगले दिन सुबह देखते हैं एक बार क्या होता है और फिर मात्रा बढ़ानी है तो सोचेंगे। तो तीसरे दिन सुबह मोशन हुई, फिर बाद में स्नेहपान लिया और फिर ये थोड़ा सुलझ गया, स्नेहपान अच्छे तरीके से हुआ, वमन भी हुआ इस प्रकार से। तो अगर इतनी रुक्षता शरीर में है, सामावस्था नहीं है, तो स्नेह की मात्रा बढ़ाना यही आवश्यक इस प्रकार का रहेगा और फिर उसके मुताबिक हम रिजल्ट्स पा सकेंगे। नहीं तो ये उलझन में डालने वाली बात होती है कि स्नेहपान बढ़ाए या ये छोड़ दे स्नेहपान, साम वायु है ऐसा करके। तो वायु साम विबंधाग्नि साधन तंत्रांतर कुजे नहीं वगैरह जो लक्षण बताए गए साम वायु के, वो देखने हैं। वो अगर है तो इसमें एक शिष्य आसव अरिष्ट बड़ी मात्रा एक बार में और दिन भर में 1 से 1.5 लीटर तक भी सेवन कराते हैं। मालूम नहीं किस दृष्टि से करा रहे हैं, ये एक अलग बात होगी। जो यथा द्रव्य गुणोरिष्ठा सर्व मध्य गुणाधिका, अरिष्ट जो है वो जिन द्रव्यों से बना है उसके गुण उसमें होते ही है और सभी मध्य के गुण भी उसमें होते हैं, और खास करके व्यवायी विकासी गुण इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो एक 84 आसव चरकाचार्य ने बताया है। अभी पार्थ काले ने अष्टशतारिष्ट भी बनाया, जो कोई आदमी बनाता नहीं है दूसरा इस प्रकार से। तो ग्रंथों में पाठ है, उसके अनुसार उसने अष्टशतारिष्ट ये बनाया। तो ये भी एक अच्छा तरीका होगा कि आसवारिष्टों का इस प्रकार से प्रयोग करना और उसको प्रैक्टिस में लाना। ये विदेशों में भी चलता है। आसवारिष्ट जो है उनको औषध नहीं कहा जाता और कॉम्पिटिशन्स होती है नए नए आसव बनाने के लिए। मैं जब यूरोप में था, जर्मनी में था, तब एक कॉम्पिटिशन इस प्रकार की हुई थी और वहां पे जो मेड थी उसने एक नया कुछ आसव बनाया और उसको पहला प्राइज मिल गया था उसमें। मैं भी सोच रहा हूँ ये काजू के जो फल है इस बरस में उसका आसव बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे उससे मद्य तो बनाते हैं फेणी नाम से, लेकिन वो नौसागर गुड़ वगैरह सब डालते हैं, तो उसमें तो हमें नहीं जाना है, आसव बनाना है उसका, और शायद एक अपेटाइजर के रूप में अच्छा काम करेगा।
ऐसा तो सोचा है। तो मद्य औषध के रूप में देना है, बड़ी मात्रा में देना है, ये बात हो सकती है। लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए। और उसकी एडिक्शन न हो जाए, ये भी एक बात देखनी है। डी एडिक्ट होने के लिए भी हो सकता है। मैंने मेरा अनुभव शेयर किया था पहले। 18-19 बरस का युवा था वो, marijuana ड्रग एडिक्ट हो गया था, चेसिंग करता था और उसने अचानक दवा छोड़ दी, ये लेना ड्रग छोड़ दिया तो बहुत बेचैनी हुई, शरीर पूरा लकड़ी जैसा बन गया और बेचैनी बहुत ही थी। तो उसके पिता मेरे पास आए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं क्या दवा। तो मेरी तो पहली ही केस थी। तो मैंने कहा कि कई किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा बहुत सारे तरीके से लिया जाता है। तो बोले नहीं, चेसिंग करते थे, धुआं लेते थे उसका। तो फिर मैंने दशांग लेप दिया था और उसको जलाकर उसका धुआं लेने के लिए कहा, उसको देने के लिए कहा। फिर ये तापे दिलो अब्रक भस्म स्वर्ण माक्षेप वगैरह ऐसी कुछ पुड़िया बना के दे दी। और सारस्वत 6 चम्मच अनुपान के रूप में बताया और कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो डोज रिपीट करो। 4 पुड़िया मैंने दे दी, रात में आए थे 8-8 बजे। तो पहला डोज जाने पर वो थोड़ा शिथिल हो गया, थोड़ी बेचैनी कम हो गई। 1-2 घंटे के बाद फिर से दौरा पड़ा तो फिर से लकड़ी जैसा बन गया, फिर से बेचैनी बढ़ गई। तो दूसरा डोज दिया, वो होने के बाद फिर से रिलैक्स हो गया, बेचैनी भी कम थी। फिर से तीसरी बार हुआ। गृहिणी रोगियों में ज्यादा देते हैं और सभी रोगियों के लिए भी सामान्य मात्रा 50 ml देते हैं, काफी बड़ी मात्रा है। तो तीसरे डोज के बाद वो सो गया। सुबह उठा डायरेक्टली, तो उसकी दवा चलती रही, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर से उसने व्यसन शुरू किया। तो फिर आगे आया नहीं इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सौमनस्य जनन, ये मद्य का एक गुण बताया गया है। और खास करके ये जो बेचैनी है, वो इससे दूर हो सकती है। तो औषध के रूप में इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। गृहिणी रोग की तुमने बात की है। गृहिणी रोग में एक अजीब कॉम्बिनेशन साई राजवाड़े ने हमें बताया था कि कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज मोशंस, इस प्रकार के गृहिणी में होता रहता है। तो कुमारी आशा और कुटजारिष्ट दोनों साथ में देते थे। और अगर दस्त हो रहा है तो कुटजारिष्ट का प्रमाण बढ़ाना, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कुमारी आशा का प्रमाण बढ़ाना। इस प्रकार से पेशेंट मेंटेन होते हैं, ऐसा उनका कहना था। अब ये किसके दिमाग से आया मालूम नहीं, शायद मामा गोखले के दिमाग से होगा। वैसे कुटजारिष्ट का प्रयोग करते रहते हैं लोग। और कुटजारिष्ट से काफी फायदा होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो फिर कुछ दवा उसके लिए अलग देनी पड़ती है। तो ये कुटजारिष्ट और कुमारी आसो कॉम्बिनेशन अच्छा है। और उनको कहना कि अभी तुम्हें कॉन्स्टिपेशन लगता है तो कुमारी आसो बढ़ाओ, और नहीं लगता है, लूज मोशंस है तो कुटजारिष्ट बढ़ाओ। इस प्रकार से बात हो सकती है। और जो व्यवाही विकासी गुणधर्म मध्य के है, उसको पाने के लिए मध्य का या अश्वरिष्ट का सभी रोगियों में प्रयोग कर सकता है, पित्त और रक्त को छोड़कर। पित्त और रक्त के है तो उसमें थोड़ा सावधानी होनी चाहिए। वातप्रधान वातप्रधान में असताना
द्यायला हरकत नहीं। नानल ट्रेडिशन में कुमारी आसव सभी को देते थे, अभी भी देते होंगे, मालूम नहीं मुझे, लेकिन एक दुराजेनम, दुपारी रात्री जेवणानंतर इस प्रकार का एक आसव रहता था। ताराचंद में भी ये ट्रेंड था, तो एक कुछ ना कुछ आसवारिष्ट उसमें देना है इस प्रकार से। अभी केरल से काफी अच्छे आसवारिष्ट बनकर आते हैं। ये चिन्मय कुलकर्णी ने किसी फार्मेसी से टाइप किया है, सुनील इनामदार ने भी किसी फार्मेसी टाइप किया है। द्राक्षास कुटेरिस्ट देते थे। ओके, तो ठीक है। द्राक्षारिष्ट के बारे में तो राजायक्ष्मा में भी वर्णन आया है कि मांसमेवाश् न तो यज्ञ मार्दिकम पिबतो च अविधारित वेगस्य यक्ष्मा न लभते इंद्रम। उनका कहना है कि आसव अरिष्ट ग्रहणी कला को रीजनरेट करते हैं। द्राक्षारिष्ट कुटेरिष्ट 50-50 समझ लेते, ये तो काफी बड़ी मात्रा है। तो ठीक है, अलग अलग ट्रेंड इस प्रकार से अगर सामने आते हैं तो शायद देखेंगे। और मैं भी थोड़ा सोचूंगा कि आसवारिष्ट और अर्क भी मेरे मन में है, अर्क बना के वो उस डिस्पेंस करे, तो ये भी अच्छी बात हो सकते है। मी तालीसाधी चूर्ण ग्रहणी अधिकार वापरतो, सुंठ ग्राही गुण अपेक्षित असल्यास, हिरडा भेदन अपेक्षित असल्यास वापरतो। वाग्भटामध्ये आलंय, तर ठीक है। ग्रहणी किंवा अर्श अधिकरण आहे। तो दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेन अपि संयुक्ता पाठाहंत्यर्थ साम्रुजम। ये जो योग है, पाठादि योग, दुष्पर्शकादि योग, वो रसिक पावस करके काफी प्रचलन में है और बहुत सारे मरीजों में उसका प्रयोग कर रहा है। तो मैंने भी अभी बना के रखा है। उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाले तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगी। और जहां जहां अर्श की संप्राप्ति पहले हुई थी और बाद में हुआ है, कुछ ग्रहणी हो या और कुछ हो, या फिर मांसमेद, ये जो दुष्ट है, दोषात्मक मांसमेदांश से संतुष्ट विविधा, इन सभी में ये अच्छा काम इस प्रकार का करता है। तो मैं भी अभी इसका प्रयोग कर रहा हूँ, देखते हैं आगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं। कल अमावस्या होने की वजह से छुट्टी रहेगी और परसों रसरत्न समुच्चय से फिर से आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा। वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। सगळे एकत्र केलंय। दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा, वाह है एक्चुअली, लेकिन सभी का इकट्ठा करके है सब मात्रा में इस प्रकार। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्, परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।